दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? कानून और अदालत टीवी में खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त मोइन अहमद एडवोकेट। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है उसका मौजू है कि क्या कोई भी सरकारी मुलाजिम अपनी रिटायरमेंट के बाद महकमे से अपनी प्रमोशन के लिए केस कर सकता है, महकमे से अपनी प्रमोशन डिमांड कर सकता है या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि प्रमोशन दो किस्म की होती है, एक सिंपल प्रमोशन होती है और एक प्रोफॉर्मा प्रमोशन होती है। सिंपल प्रमोशन वो होती है जहाँ पर सरकारी मुलाज़िम रिटायरमेंट के बाद ये डिमांड करे महकमे से कि मेरी प्रमोशन के लिए जो सर्विस लेंथ रिक्वायर्ड था, वो मेरी सर्विस लेंथ मेरी रिटायरमेंट से कुछ देर पहले या 1 माह या 2 माह पहले वो कंप्लीट हो गई थी और मैं प्रमोशन के अहल था और मुझे प्रमोट किया जाए और उस प्रमोशन के साथ जो मुझे ओहदा मिलेगा, उस ओहदे के मुताबिक मुझे बेनिफिट्स दिए जाएँ, उस ओहदे के मुताबिक मुझे पेंशन दी जाए। मतलब सिंपल वो अपनी सर्विस लेंथ की बेस पर प्रमोशन डिमांड करता है, तो उसके लिए पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि प्रमोशन जो है वो एज ऑफ राइट आप डिमांड नहीं कर सकते हैं। हाँ, जहाँ पर आपके साथ हक तलफी हो रही हो, आप प्रमोशन इवन आफ्टर रिटायरमेंट भी डिमांड कर सकते हैं, या सीट वैकेंट हो और वो बाकी सबको प्रमोट कर दें, आपको प्रमोट ना करें, तो इस सूरत में आप रिटायरमेंट के बाद भी प्रमोशन डिमांड कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 है पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट का, जो प्रमोशन को डील करता है, उसमें स्पेसिफिकली ये होल्ड कर दिया कि रिटायरमेंट के बाद किसी किस्म की प्रमोशन नहीं दी जाएगी। इस सेक्शन के इंसर्ट होने के बाद एक्ट में तमाम तर प्रमोशन जो थी रिटायरमेंट के बाद, अगर किसी की रिटायरमेंट से पहले अगर किसी का कोई पेपर वर्क भी बना हुआ था या उसका केस चल रहा था और सीट भी वैकेंट थी और जानबूझकर उसको प्रमोट नहीं कर रहे थे या कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा था, तो उनकी प्रमोशन भी रोक दी गई कि सेक्शन 8 के इंसर्ट होने के बाद किसी किस्म की भी प्रमोशन नहीं हो सकती। तो इस हवाले से एक सुप्रीम कोर्ट में केस आया, वो केस रिपोर्ट हुआ, उसकी रिपोर्टेड जजमेंट जो है वो 2012 PLCCS सुप्रीम कोर्ट पेज 929। उस केस के मुताबिक ये था कि कुछ स्कूल टीचर्स जो थे वो बैक इन 1972 कुछ प्राइवेट जो स्कूल्स थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया और उनके कुछ स्केल्स का और पे ग्रेड का कुछ इशू बना और उस हवाले से उनकी प्रमोशंस का भी इशू बना। तो उन्होंने अपने केसेस फाइल किए कि हमें भी इक्विवेलेंट ट्रीट किया जाए, जैसे कि बाकी जो पहले के नेशनलाइज स्कूल थे उनको उनके मुलाजमीन को ट्रीट किया जाता था, हमें भी वैसे ही ट्रीट किया जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो थी, उन्होंने जो पहले से जिनकी इनिशियल रिक्रूटमेंट थी, उनकी इनिशियल रिक्रूटमेंट ही एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट सिविल सर्वेंट हुई थी, उनकी तो प्रमोशन कर दी, लेकिन ये जो प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स जब नेशनलाइज हुए तो उनकी प्रमोशन बाकी सब के मुताबिक नहीं की, उनके बराबर नहीं की। तो उन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेशन फाइल की, उन्होंने अपना केस मूव किया, लेकिन उनको वो जो प्रमोशन थी वो नहीं मिली। एट दी एंड वो रिटायर हो गए और मीनवाइल 2005 में ये सेक्शन इंसर्ट हो गया। 2008 में उन्होंने सेक्रेटरी साहब को अपनी रिप्रेजेंटेशन दी, सेक्रेटरी साहब ने वो रिजेक्ट कर दी दो बेसिस पे। एक तो उन्होंने यही कहा कि ये प्राइवेट स्कूल से आए थे तो बेशक ये नेशनलाइज भी हो गए थे, लेकिन इनका जो पे ग्रेड है, जो पे स्केल है बेसिक, वही काउंट होगा, इनको बाकी सब के बराबर नहीं गिना जा सकता। तो उनका कहना ये था कि अगर हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे, प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहे थे, तो हमने तो नेशनलाइज होने के लिए दरख्वास्त नहीं दी थी, गवर्नमेंट ने उनको एक्वायर कर लिया है, तो गवर्नमेंट ही हमारी ज़िम्मेदार भी है। तो हमें बाकी सबके साथ ये तफरीक का काम क्यों किया जा रहा है कि किसी के साथ कुछ और सलूक किया जा रहा है, हमारे साथ कुछ और सलूक किया जा रहा है। पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल थी, उन्होंने ही उनका केस अलाउ कर दिया था, तो सेक्रेटरी जो थे एजुकेशन के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये केस फाइल किया और उनका वो केस रिजेक्ट हो गया। और ये फैसला दो बुनियादों पर हुआ कि जब आप बाकी सबको दे रहे हैं तो इनको क्यों नहीं दे रहे, इनका क्या कसूर था कि वो स्कूल नेशनलाइज हुए। और दूसरी रीज़न ये थी कि सेक्शन 8 के आने के बाद भी इवन देन उनका जो केस था वो बहुत पहले से पेंडिंग था। ये महकमे की नाअहली है, महकमे ने इसमें गलती की है। महकमे की देर करने की या उनकी पॉलिसीज़ को गलत इंटरप्रेट करने की सज़ा मुलाजिम को नहीं मिलनी चाहिए। तो उनको बैक डेट से प्रमोट किया जाए और इनको बैक बेनिफिट्स भी उसी डेट से उनकी प्रमोशन के मुताबिक दिए जाएं। ये सुप्रीम कोर्ट ने इवन आफ्टर इंसर्शन ऑफ सेक्शन 8 इन पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट, पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल का जो फैसला था वो अपहेल्ड किया और इनको बैक बेनिफिट्स के साथ बैक डेट से प्रमोशन जो थी वो ग्रांट कर दी। और इसी तरह का एक और भी केस है, उसमें भी यही था कि बैक बेनिफिट्स के साथ उन मुलाजमीन को जिनके पेपर वर्क्स पहले से तैयार थे, डिपार्टमेंट्स बाय वन वे और अदर उनका जो केस था वो डिले कर रहा था,
तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका केस अलाउ किया और उनको बैक डेट से प्रमोशन जो थी वो ग्रांट की। इसमें एक और चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड की कि ये जो कानून आया है सेक्शन 8 का, इसका इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिव होगा। इस कानून का जो अमल दरामद है वो इस कानून के आने के बाद के जो केसेस हैं उन पर लागू होगा। इससे पहले अगर किसी का वर्किंग पेपर बन चुका था, अगर किसी की प्रमोशन पेंडिंग थी, उस पर ये कानून लागू नहीं होगा। लिहाजा जिनका केस डिपार्टमेंट ने डिले किया है उनको आप इस चीज़ की सज़ा नहीं दे सकते हैं। तो आज का मेरा मौजू इतना ही था कि क्या रिटायरमेंट के बाद सरकारी मुलाज़म अपनी प्रमोशन या परफॉर्मा प्रमोशन डिमांड कर सकता है या नहीं। तो अब तो बिल्कुल नहीं कर सकता है, लेकिन अगर उसका केस पहले से पेंडिंग था 2005 से पहले का, तो वो डिमांड कर सकता है। इसके बाद का कोई भी डिमांड नहीं कर सकता है। या अगर डिस्क्रिमिनेशन का हो कि उसके जूनियर को प्रमोट कर दिया गया और उसको प्रमोशन नहीं मिली और उसने अप्लाई भी कर रखा था, तो उसका केस भी जो है वो इसमें फॉल नहीं करता। वो भी परफॉर्मा प्रमोशन अपनी रिटायरमेंट के बाद डिमांड कर सकता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।